ओम श्री स्वस्ति ओम श्री स्वस्ति गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। ओम श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरात् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दद्दिवाकर्णिवज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीरङ्गपद्मे तथा किं तथा किं तथा किं तथा किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंश प्रदीपा जयतु जयतु मेघश्यामला कोमलांगा जयतु जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुंदा कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते यद्दैव मे विशितु मानस राज हंसा प्राण प्रयाण समय कपिवात पित्तये कंठावरुध निविधा स्मरणं कुतस्ते वराह पीडं नटवरु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासा कनक कपीसं वैजयन्तीं च मालं रन्ध्रान् वेणुर्धर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्रविशद गीतकीर्तिं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटये पत्रस्या पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुरङ्गते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कि राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरण कमलन को बात। राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या कीन तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। कि वृंदावन सो वन नहीं नंद गांव सो गांव वंशी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचंत कल्याण गुण गण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल्याशाप कारक परात परम पर ब्रह्मा अनंत कोटि कंद दर दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के चरणार बिंदु में दास का बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों भक्तिमय मात्र शक्ति भगिनी बांधवो सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। और श्री मद भागवत कथा जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। क्या भागवता इदे इदम स्वरूपम
भागवतम, जो भगवान का प्रत्यक्ष स्वरूप है उसको भागवत कहते हैं। और तेन तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद् भागवत भगवान की बांगमयी मूर्ति है। और भागवता प्रोक्तम भागवतम, जिसमें भगवान ने स्वयं उपदेश किया है उसको भागवत कहते हैं। और भागवता चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें भगवान के भक्त का पवित्र एवं उत्तम चरित्र का वर्णन है उसको भागवत कहते हैं। और भागवत्या श्री राधाया गुप्त चरितम यस्मिन तद भागवतम, जिसमें श्री राधा रानी का गुप्त चरित्र का वर्णन किया गया है उसको भागवत कहते हैं। और भागवतो भक्ति ज्ञान विरागाणम तत्वम यस्मिन तद भागवतम, जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य के तत्व का वर्णन किया गया है वह भागवत है। और अथवा भागवत में कितने अक्षर हैं? बोले 4, भकार, गकार और वकार और तकार। बोले भाष्यते सर्व विदेशु गीयते नारदादिवी वदंती त्रिषु लोकेषु तरंती भवसागरा, जिससे समस्त देवता प्रकाशित होते हैं, जिसका नारद आदि ऋषि तीनों लोकों में गायन करते हैं और भव सागर से तारने वाली है, ऐसी भागवत श्रीमद् भागवत कथा है। भा कीर्ति वाचको शब्दा गकार ज्ञान वाचिका, जो भा शब्द है वह हमको कीर्ति प्रदान करने वाला है। और गकार ज्ञान वाचिका, जो गा शब्द है वह हमको ज्ञान प्रदान करने वाला है। और वकार वकार वैराग पश्चेव तकार श्रृंगार वाचिका तारका, जो वह अक्षर है वह हमको वैराग्य प्रदान करने वाला है। और जो तकार है वह भव सागर से तारने वाला है। और भागवत के प्रारंभ में महात्मा का वर्णन किया गया है। और महात्मा कहते किसे हैं? बोले महिमा को। महात्मा ज्ञान पूर्वकम श्रद्धा भवती। बोले जब तक किसी के चरित्र के बारे में नहीं जान लेते तब तक हमें उसका पता नहीं चलता। और महात्मा के ज्ञान के पश्चात ही हमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। तो श्री तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं, जाने बिनो ना होए परतीति, विनो परतीति होत नहीं प्रीति। बोले जिस मनुष्य के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में श्रद्धा नहीं होती है, इसी प्रकार महात्म में 6 अध्याय है। और महात्म लिया कहाँ से गया है? बोले पद्म पुराण से। और 6 अध्यायों में जो 3 अध्याय हैं उसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया गया। और 2 अध्यायों में धुंधकारी का उद्धार है। और अंतिम 1 अध्याय में भागवत श्रवण करने की विधि है। तो आइए श्री हम महत्व में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले हमारे ठाकुर का स्वरूप कैसा है? बोले सत्य घन, चित्त घन और आनंद स्वरूप। बोले सत्य किसे हैं? बोले सत्य जो भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान में विद्यमान है वह सत्य है। बोले जब हमारा शरीर है तब भी ठाकुर जी हैं, जब हमारा शरीर नहीं था तब भी ठाकुर जी थे, और जब हमारा शरीर नहीं रहेगा तब भी ठाकुर जी है। और बोले चित्त क्या है? बोले जो जड़ चैतन्यता जितनी वस्तुएं हैं उनमें हमारे ठाकुर विराजमान होते हैं। और बोले आनंद, बोले आनंद दिखता नहीं है, सत्य दिख जाता है, चित्त दिख जाता है, पर आनंद दिखता नहीं है। और आनंद क्या है? बोले आनंद खुद होता है। बोले उदाहरण के हिसाब से किसी ने 1 रसगुल्ला खाया तो उसको आनंद आया, 2 खाया आनंद आया, और 3 खाया तो आनंद कम हो गया, उसको आनंद आया नहीं। और चौथा खाने को जाएगा, वो मन नहीं करेगा खाने को, क्या वह आनंद है? बोले वो आनंद नहीं है। तो आनंद क्या है? बोले जो भगवान की भक्ति में हमको रस मिलता है वही आनंद है। और बोले ठाकुर जी हमारो कर तो का है? बोले विश्व की उत्पत्ति करता है,
पालन करता है और संहार भी कर देता है। और वह त्रिवेणी तापों का नाश करता है। बोले कौन से? बोले दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज कहीं कहूँ व्यापक। बोले जो आध्यात्मिक ताप, आदि दैविक ताप और भौतिक ताप। जो आज आध्यात्मिक ताप है वह मानसिक ताप है। बोले मानसिक ताप करता क्या है? बोले कि शरीर से रोग, जो शारीरिक रोग होता है वह है मानसिक ताप। और वह मानसिक ताप। और आदि दैविक ताप वह देवताओं से प्रदान किए जाने वाला ताप। बिन मौसम बरसात हो गई और किसानों की फसल होती है वह नष्ट हो जाती है, वह कौन सा ताप है? बोले आदि आदि भौतिक ताप, आदि दैविक ताप। और आदि भौतिक ताप क्या है? बोले प्राणियों से मिलने जाने वाला ताप। बोले कोई मनुष्य को सांप काट ले तो पानी भी नहीं मांगेगा, तो वह कौन सा? बोले आदि भौतिक ताप। इन त्रिवेणी तापों को जो नाश करने वाले हैं वह ऐसे श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी के चरणार बिंदु में हम सभी बारंबार नमस्कार करते हैं। बोले चरणार बिंदु का अर्थ क्या है? तो बताया गया है जप नाम लेखन में कि सीतापति पद नित बसत एते मंगल दायका चरण चिन्ह रघुवीर के संतन सदा सहायका। बोले जो चरण चिन्ह भगवान के रघुवीर के हैं वह त्रिविधि तापों का भी नाश करते हैं, वह आदमी को उत्तम भी, जो मनुष्य होता है उसको उत्तम भी बनाते हैं। इन त्रिवेणी तापों को वह नाश भी करते हैं। ऐसे चरणार बिंदु को हम सब बारंबार नमस्कार करते हैं। यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्विपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। बोले जिस समय श्री सुखदेव जी का उपनयन आदि संस्कार भी नहीं हुआ, 16 संस्कार भी नहीं हुए, तब वह व्यस्त हो वन की ओर चल पड़े। उनको वन की ओर जाते देख वेद व्यास जी उनके पिता, बोले कौन? बोले वेद व्यास जी, उनको देखा तो पुकारने लगे, बोले हे पुत्र, हे बेटा रुक जाओ। तब वृक्षों ने तन्मय होकर उत्तर दिया, बोले तन्मया तरवो बेने दुस। तब वृक्षों में ने तन्मय होकर उत्तर दिया, हे वेद व्यास जी, आप तो अत्यंत ज्ञानी हैं और फिर भी पुत्र मोह में डूबे हुए हो। हमको देखिए, हम अज्ञानता की मूर्ति, हम में अज्ञानता कूट कूट कर भरी है, पर हम दुखी नहीं होते, क्योंकि न जाने हर वर्ष कितने हम में फल उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। आप भी दुख को त्याग दीजिए। और श्री सुखदेव जी आत्म रूप से हमारे हृदय में विराजमान है। ऐसे श्री सुखदेव भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। आइए नैमिषारण्य की ओर चलते हैं। और नैम से सूत मासीना मविवाद्य महामतिम कथामृत रसस्वादा कुशिला सौन को ब्रवीत। और बोले तीर्थों में तीर्थ, जो परम तीर्थ है, उत्तम तीर्थ है। बोले कौन सा तीर्थ? वो तीर्थ परम नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। बोले जो तीर्थों में तीर्थ, परम तीर्थ, उत्तम तीर्थ, श्रेष्ठ तीर्थ, जो साधकों को सिद्धि प्रदान करने वाला है, ऐसे परम तीर्थ में विराजमान श्री विद्वान श्री सूत जी से कथामृत का रसास्वादन कराने में कुशल श्री सूत जी ने कहा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर समप्रभा सूताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले हे सूत जी, आप हमें आपका ज्ञान, जो हमारे अंधकार, जो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने में करोड़ों सूर्य के समान है,
करोड़ों सूर्य के समान है। देखिए बाहर का एक सूर्य हम पे झिलता नहीं है और वह करोड़ों सूर्य के समान है। तब बताया गया है कि जो ये सूर्य है जो बाहर का, वह अंधकार नष्ट करता है, और जो अंदर का सूर्य है, बोले कौन सा सूर्य, बोले श्रीमद् भागवत कथा, वह हमें अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करती है। और इसलिए हमारे कानों को मधुर से मधुर लगने वाली कथा सुनाइए, जिससे माया मोह का नाश हो जाए और भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रदान होवे, जिसे वैष्णव भक्तों ने कही हो। सूत जी, प्राय जीव कली काल में आसुरी प्रभाव के हो गए हैं और स्वभाव के हो गए हैं, पवित्रता के मार्ग पर चलने लगे हैं। इसी प्रकार श्री शीघ्र ही भगवान ऐसी कथा सुनाइए जिससे थोड़े ही समय में शीघ्र ही भगवान ठाकुर की प्राप्ति हो जाए, कन्हैया की प्राप्ति हो जाए। तब कहने लगे, काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भासितम। जो काल रूपी महान सर्व का ग्रास बने हुए प्राणियों की दुख निवृत्ति के लिए कली काल में श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। और जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवेत। बोले जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं, तब हमें भागवत श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। जिस समय यमुना जी के तट पर परीक्षित सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे थे, तभी देवता अमृत का कलश लेकर आए और सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। और श्री सुखदेव जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे सुखदेव जी, परीक्षित की 7 दिनों में मृत्यु हो जाएगी, यह कलश जो अमृत का कलश लेकर आए हैं वह परीक्षित को पिला दीजिए। पता है सुखदेव जी क्या सोचने लगे कि देवता इतने परमार्थी कैसे हो गए, ये तो स्वार्थी थे। जब गरुण को आवश्यकता पड़ी तब वह युद्ध के लिए तैयार हो गए। और पता है गरुण किसके वाहन है, बोले भगवान विष्णु के। और आज हम केवल कथा सुना रहे हैं, खुद चलकर आए। फिर देवताओं ने कहा, हे सुखदेव जी, जो आप कथामृत सुना रहे हैं वह बदले में हमको सुना दीजिए, और जो हम स्वर्ग का अमृत लेकर आए वह परीक्षित को पिला दीजिए। और सुखदेव जी बहुत जोरों से हंसने लगे और कहने लगे, क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्वा काचा क्वा मणिर महान ब्रह्मेरा तो विचार एवं तदा देवान जहा सहा। श्री सुखदेव जी ने देवताओं की इस व्यापारिक बुद्धि को समझा और कहने लगे, अरे देवताओं, जिस प्रकार मणि जिस प्रकार कांच मणि की बराबरी नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारा स्वर्ग लोक का अमृत हमारी श्रीमद् भागवत कथा अमृत की बराबरी नहीं कर सकता। बोले क्यों, बोले जो तुम्हारा स्वर्ग लोक का अमृत है ना, वह मनुष्यों को दीर्घ जीवी बना सकता है पर दिव्य जीवी नहीं। केवल श्रीमद् भागवत कथा है वह मनुष्यों को दिव्य जीवी बनाता है। और तुम्हारे स्वर्ग का फल क्या है, बोले पुण्य क्षीणे मृत्यु लोकम विनश्यति। बोले पुण्य के क्षीण हो जाने पर, पुण्य के नष्ट हो जाने पर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ता है। और हमारी श्रीमद् भागवत कथा का क्या है, बोले कल्म शापहम। बोले कल्म शापहम, बोले पापों का नाश करने वाली है। अरे देवताओं, तुम भक्त बनकर आते तो हम तुम्हें कथामृत का पान कराते, अगर तुम जिज्ञासु बनकर आते हम तुम्हें कथामृत का पान कराते, पर तुम व्यापारी बनकर आई हो इसलिए इसके अधिकारी नहीं हो। और श्रीमद् भागवत श्रीमद् भागवत की जो कथा है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, वह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस इसके लिए देवताओं के लिए दुर्लभ। जब श्री सुखदेव जी ने देवताओं की हंसी उड़ाई
तब वह ब्रह्मलोक में गए और पृथ्वी की सारी घटना ब्रह्मा जी को बताई। ब्रह्मा जी को बताई, तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवताओं, 7 दिन के पश्चात देखते हैं कि परीक्षित की क्या गति होती। और 7 दिन के पश्चात परीक्षित को मोक्ष के तरफ जाते देखा तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित रह गए और तुरंत सत्यलोक में जाकर तराजू को बांधा और क्या देखा, लघु निन्यानि जातानि गौरवेणेदम महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम् युः। बोले सत्य लोके तुलाम बद्ध्वा तुल्यत् साधनांजया। बोले सत्य लोक में गए और तराजू को बांधा, एक तरफ सारे साधन धर दिए, अन्य पुराण धर दिए, सारे उपनिषद धर दिए, और एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा धर दी। सारे साधन फीके पड़ गए। बोले लघु निन्यानि जातानि गौरवेण इदम महत्। बोले सारे साधन फीके पड़ गए। और तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयम् परमम् युः। तब उस समय ऋषियों ने माना कि श्रीमद् भागवत की जो कथा है वह श्रवण करने से, मनन करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो मैंने रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ पठना श्रवण सद्यो वैकुंठ फलदायकम। बोले माना और निश्चिति होती है। श्रीमद् भागवत की कथा देवऋषि नारद ने ब्रह्मा जी से सुनी। और जो साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ है, ऋषि पूछने लगे, ऋषि पूछने लगे जी साप्ताहिक ज्ञान कथा है वह किससे पूछी, तो कहने लगे कि यह शौनकादिक ऋषियों से सुनी। देखना पड़ेगा ना जब पापा जी। शौनकादिक ऋषियों से सुनी और किस स्थान पर सुनी, किस कारण से सुनी, किस विषय से सुनी, तब ऋषियों ने कहा जिस समय भद्रकापुरी आश्रम में, भद्रकापुरी आश्रम में सत्संग के लिए शौनकादिक ऋषि, चारों ऋषियों आए, वहां उन्होंने नारद जी को आते देखा। क्योंकि ऋषियों का सत्संग ही शांत में होता है, तो उन्होंने नारद जी को आते देखा। कथम ब्रह्मन् दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान तुरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तव। बोले नारद जी को आते देखा और दूर से ही देखकर बोलने लगे, दूर से ही आकर देखकर बोलने लगे, हे नारद जी। नारद जी पास नहीं आए और शौनकादिक, पता है शौनकादिक ऋषि बहुत खुश हुए। बोले नारद जी आए हैं, कुछ हमें सुनाएंगे, हरि का दर्शन कराएंगे। और नारद जी शौनकादिक ऋषियों के पास गए तो देखा कि उनका मुंह लटका हुआ है। तो पूछने लगे, क्या पूछने लगे, हे देव ऋषि नारद, आप तो ऐसे मुंह लटका कर खड़े हुए हो जैसे आपका कोई धन चुरा ले गया। पता है ऋषियों का कोई धन चुरा ले तो वह ऋषियों का नहीं होता, आप तो महान ज्ञानी हैं। फिर भी तब देव ऋषि नारद ने कहा, अहम अहम तो पृथ्वीम या तो ज्ञात्वा सर्वो मामिति। बोले मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी पर, पृथ्वी लोक उत्तम मान, वहां पुष्कर, प्रयागराज, काशी, गोदावरी, हरिद्वार। बोले पुष्करम प्रयागम चा कोशा गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। बोले कुरुक्षेत्र, श्रीरंगम और सेतु बंधनम। बोले रामेश्वर आदि तीर्थों में भ्रमण करता हूँ तो रहा, परंतु मेरे मन को कहीं भी शांति न मिली, मेरे मन को कहीं भी शांति ना मिली। फिर मुझे कहीं भी शांति ना मिली। अधर्म के मित्र कलयुग में समस्त पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्य, तपस्या, पवित्रता, दया, दान सब नष्ट हो गया है। और मैंने देखा क्या कि सभी प्राणी अपने पेट भरने में लगे हुए हैं और ऋषि जो संत थे वह पाखंडी हो गए। पाखंड निरता संतो विरक्ता सब परिग्रह। बोले जो संत थे वह पाखंडी हो गए, विग्रही हो गए। और तपसी धनवंत दरिद्र के ग्रही कली कौतुक जात न तात कही, तात न जात कही।
बोले घर में स्त्रियों की प्रभुता चल रही है और साले को सलाहकार बनाया है। बोले श्याल को बुद्धिदाय का, बोले श्याल को बुद्धिदाय का, जो साले साली हैं उनसे सलाह ले रहे हैं। और माता पिता की जो खाट है वह या तीर्थ स्थल में डाल दी है या फिर खेत खलिहानों में। बोले कब तक सेवा हो रही है, जब तक उनके हाथ में वो चाबी है तब तक माता पिता की सेवा हो रही है। और मैंने देखा क्या, बोले कन्या विक्रणो लोभा दंपति नांच कलकनम, बोले कन्याओं का सौदा हो रहा है। मैंने ये सब देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, बहुत आश्चर्य हुआ। फिर मैंने सोचा कि श्री धाम वृंदावन को जाया जाए। मैं श्री धाम वृंदावन में आया तो वहां मैंने देखा क्या, बोले यमुना जी के तट के पास एक युवती रो रही है और उसके आसपास बहुत सी स्त्रियां उस पे हवा कर रही हैं। और पता है उसके आगे दो वृद्ध बालक पड़े हुए हैं और वह वृद्ध बालक को हिलाती डुलाती और रोने लगती। यह मैंने बहुत देखा और बराबर समझा रही थी। वह आश्चर्य मैंने दूर से ही देखा। मैं पास में चला गया, मुझे देखते ही वह युवती स्त्री खड़ी हो गई और कहने क्या लगी, मैं लौटने लगा तो कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मचिंता मपीनाशय। हे महात्मन, हे मुनीश्वर, हे नारद मुनि, आप ठहरिए, क्योंकि मेरा जो समस्या है, मेरी जो चिंता को नाश कीजिए। कहा देवी आप कौन है और यह वृद्ध बालक कौन है और जो स्त्रियां हैं वह कौन है। तब उस युवती ने बताया कि अहम भक्ति रीति ख्याता एमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काले योगे ने जर्जराओ। हे मुनीश्वर, हे देवऋषि नारद, मैं भक्ति हूँ और यह दोनों ज्ञान और वैराग्य ये मेरे पुत्र हैं। देखो कलयुग की दुर्दशा कि पुत्र वृद्ध हो चुके हैं और माता युवती यानी कि जवान। और जिस स्त्रियों को देख रहे हो यह मेरी सेवा के लिए आई हैं। यह गंगा आदि नदियां हैं, पर कली काल के प्रभाव से यह दोनों पुत्र वृद्ध हो चुके हैं और यह सब मैं उत्पन्ने द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे जीर्णताम गुर्जरे जी गुर्जरे जीर्णताम गथा। बोले मैं दक्षिण में उत्पन्न हुई, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ और कर्नाटक में मैं बड़ी हुई, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई और कहीं कहीं मुझे सम्मान भी मिला। बोले महाराष्ट्र में मुझे सम्मान भी मिला और गुजरात में आने के बाद मैं मुझे अंग भंग कर दिया गया, मुझे अंग भंग कर दिया गया। कली काल के कारण पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया गया। फिर मैं दौड़ती दौड़ती श्री धाम वृंदावन में आई और मैंने देखा क्या, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपणी। मैं वृंदावन में आकर पुनः युवती हो गई, मैं पुनः युवती हो गई। पर जो मेरे पुत्र देख रहे हो वह थके मांदे जैसे कि तैसे हैं। इसी कारण इसी कारण मैं अब वृंदावन को छोड़कर जाना चाहती हूँ और अन्यत्र जाना चाहती हूँ। देवऋषि नारद ने कहा देवी यह दारुण कलयुग है, यह दारुण कलयुग है जिसके कारण सदाचार योग और मार्ग तपस्या लुप्त हो गए हैं। इस समय संत सत्पुरुष दुखी हैं और दुष्ट प्रसन्न है। इस समय जिसका धैर्य बना है वही ज्ञानी है। हे देवी आप धैर्य बनाए रखिए। और वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरुणी नवा धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्य यत्र यत्र चा। इस वृंदावन को प्राप्त करके आज पुनः आप युवती हो गई हो। जरा सोचो इस वृंदावन की जो ठाकुर की जन्मस्थली है
वहां की रज मस्तक पे लगा के आप पुनः युवती हो चुकी हो। और वृंदावनम धन वृंदावनम वृंदावन से संयोगात पुनस्तम तरणिन, धन्यम वृंदावनम तेन, धन्य है वृंदावन जहाँ भक्ति महारानी नृत्य करने लगी। और भक्ति देवी कहती हैं देवऋषि, यदि यह कलयुग ही अपवित्र है तो परीक्षित ने इसको स्थापित क्यों किया। और करुणा परायण भगवान श्री हरि इस अधर्म को होते देखते रहे। तब देव ऋषि नारद ने कहा, देवी जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस लोक को छोड़कर अपने धाम में गए, उसी समय साधनों में बाधा पहुंचाने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि कलयुग पर पड़ी और वह कलयुग को मारने के लिए गए। कलयुग को मारने के लिए गए, वह दीन मलिन होकर उनकी शरण में गिर और उनकी शरण में आ गया। ब्राह्मण के समान सारग्राही राजा परीक्षित ने कलयुग में एक बहुत अच्छी बात देखी। बोले क्या? तत्फलम लभिते कलौ के सब कीर्तनात्, जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं होता है, वह योग मतलब तपस्या करके नहीं मिलता है। सतयुग में वह यज्ञ करके नहीं मिलता है, वह कलयुग में केवल नाम से मिल जाता है। वह नाम से मिल जाता है, भगवान श्री हरि के कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। एक गुण के कारण राजा परीक्षित ने कलयुग को स्थापित किया। देवी इस कलयुग के कारण देवी इस कलयुग के कारण पृथ्वी के संपूर्ण पदार्थ बीजहीन भूसी की तरह हो चुके हैं। और धन के लोभ के कारण कथा का सार ही चला गया है। और अयम तो योग धर्मो ही वर्तते कस्य दूसरम, यह योग धर्म धर्म ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। देवर्षि नारद की इन वचनों को सुनकर भक्ति महारानी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, देवर्षि नारद आप धन्य हैं तथा मेरे भाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। मेरे मेरे भाग्य से ही आपका आना हुआ है, मेरे भाग्य उदय हुए इसलिए आना हुआ है। और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, इसलिए भक्ति महारानी श्री नारद जी की स्तुति करने लगी, कहने लगी, जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में कम केवलम चाकलैया ध्रुव पदमपि यातो यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। जिन आपके एकमात्र उपदेश को धारण करके कयान्दु नंदन प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त की कर ली, जिन जिन आपकी कृपा से ध्रुव ने ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया, ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद को मैं प्रणाम करती हूँ। देवर्षि नारद कहते हैं, देवी आप भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, आपका दुख दूर हो जाएगा। जिन भगवान श्री कृष्ण कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की, उसी प्रकार आपकी भी रक्षा करेंगे। और आपको तो वह प्राणों से प्रिय है, भगवान को भक्ति प्राणों से प्रिय है, ज्यादा स्नेह करते हैं। तुम्हारे बुलाने पर तो वह नीच के घर भी चले जाते हैं। जब नीच बुलाए भक्ति महारानी जब नीच के हृदय में विराजमान होती हैं, तो जब नीच भगवान को बुलाता है तो भगवान दौड़े चले जाते हैं। और देव भक्ति महारानी ने कहा, देवर्षि नारद आपने क्षण भर में मेरा दुख दूर कर दिया। अब ऐसा प्रयास कीजिए मेरे पुत्रों का दुख भी दूर हो जाए और इन्हें चेतना प्राप्त हो जाए। भक्ति महारानी के इस प्रकार कहने पर देवर्षि नारद ज्ञान वैराग्य को हिला डुला कर उठाने लगे और उठाने का प्रयास किया, परंतु
जब वह नहीं उठे तो उनका नाम पुकारने लगे। इतने पर भी नहीं जागे तो वेद वेदांत का घोष करने लगे, गीता आदि का पाठ करने लगे। इससे वे जैसे तैसे जागे, परंतु मूर्छा खाकर फिर पृथ्वी पर गिर पड़े और जमाई लेकर पुनः सो गए। उसी समय आकाशवाणी हुई, बोले कि उद्यमा सफलस्ते यम भविष्यति न संशया। देव ऋषि नारद, तुम्हारा जो उद्योग है वह सफल होगा, कोई संदेह नहीं है। इसके लिए तुम सत्कर्म करो और वह सत्कर्म तुम्हें साधु पुरुष बताएंगे। आकाशवाणी को सुन देवर्षि नारद विचार विचार करने लगे। आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से बता गया, न डॉक्टर का भी नाम बताया न वेद का ही। बीमारी है, न डॉक्टर का नाम बताया न वेद का, तो बताए तो कैसे बीमारी ठीक होगी। और गुप्त रूप से वर्णन किया है वह कौन सा साधन है जिसके करने से ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर हो सकती है। हो जाए। देवर्षि नारद ने ज्ञान वैराग को वहीं छोड़ और संत महात्माओं के पास गए। संत महात्माओं के पास गए। नारद जी को आते देख अपनी अवज्ञा के डर से जो संत थे वह आश्रम को छोड़कर भाग गए। और पता है, देवर्षि नारद ने एक महान संत का नाम सुना, उनके पास गए, बोले महाराज सत्यकर्म क्या है। तो उस महात्मा ने सारे करके काम, मेरा आज मौन व्रत है। मन में सोचा कितने विद्वान जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं उनको नहीं पता तो हमको क्या खाक पकता है। तो आश्रय उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। जब कोई भी किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंचा तो देवर्षि नारद ने तपस्या करने का विचार किया और तपस्या करने के विचार से देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम में आए। बोले तप बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जग त्राता, तप बल रुद्र करे संहारा, तप बल शेष धरे महीन धारा। देवर्षि नारद बद्रिका आश्रम में आए। वहां उन्होंने सनकादि मुनीश्वरों को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे सनकादिक मुनीश्वरों, आप लगते तो 5 वर्ष के हैं पर आप पूर्वजों के भी पूर्वज हैं और आप निरंतर हरि शरणम का जप करते रहते हैं, जिससे आपको वृद्धावस्था वधित नहीं करती। जिन आपके भ्रुभंग मात्र से श्री भगवान नारायण के द्वारपाल जय और विजय जो स्वर्ग लोक से जो वैकुंठ से पृथ्वी पर गिर पड़े, जो पृथ्वी पर आकर गिर पड़े और पुनः आपके ही प्रभाव से पुनः मैंने वैकुंठ की प्राप्त कर लिया। हे मुनीश्वरों, आकाशवाणी ने जिस साधन के विषय में कहा है वह कौन सा साधन है बताइए। सनकादि मुनीश्वरों ने कहा, देवर्षि नारद जाओ, क्योंकि यह साधन बहुत सरल है। यह साधन बहुत सरल है और पहले से ही विद्यमान है। वह कौन सा साधन है? बोल श्रीमद भागवतालाप सतुगीता सुकादिवी। बोले वह श्रीमद भागवत की कथा है जिसका गान मुनीश्वर करते हैं और सनकादिक मुनीश्वर करते हैं। इस भागवत के द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग तीनों का कष्ट दूर होगा और बल मिल जाएगा। देवर्षि नारद ने कहा, मुनीश्वर जब वेदांत मुनि देवर्षि नारद ने कहा, अरे मुनीश्वरों, जब वेदांत सुना दिए और गीता का पाठ करा दिए तब उनकी मूर्छा खत्म नहीं हुई और ये भागवत से मूर्छा खत्म होगी। इसमें तो सारी वेदों का सार है। भागवत में प्रत्येक श्लोकों में प्रत्येक पद में भागवत का वेदों का ही सार है। तब सनकादिक मुनीश्वरों ने दृष्टांत के रूप में कहा, हे देवर्षि नारद, हे देवर्षि नारद, जिस तरह शिखा पर्यत रस विद्यमान है परंतु जो स्वाद फल से प्राप्त होता है वह स्वाद लता शिखा से नहीं प्राप्त हो सकता। दूध में घी विद्यमान है, दूध में घी विद्यमान है, जिस घी से पकवान बनाए जा सकते हैं क्या दूध से बनाए जा सकते हैं?
घी को हवन की आहुति में डालने से वह अग्नि बहुत चेतती है। क्या दूध डालने से अग्नि शांत होती है? और जिस प्रकार गन्ने का रस खीर में डाला जाए, क्या वह मिठास देगा? गन्ने का शक्कर बने और शक्कर को डाला जाए, तभी उसमें मिठास आएगी। और ऐसे समझाते समझाते श्री सनकादिक मुनियों ने कहा, वेदोपनिषदाम सारज जाता भागवती कथा। यह जो श्रीमद् भागवत की कथा है, यह वेदों का सार सर्वस्व है। देव ऋषि नारद ने कहा, मुनीश्वरों, मुझे भागवत की कथा कहाँ करनी चाहिए, इसके लिए उपयुक्त स्थान बताइए। सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा, गंगा द्वारे समीपे तु तटिमानंद नामकम। गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार के समीप में आनंद नाम तट है। कहाँ? बोले आनंद नाम का एक तट है, वहां नवीन और कोमल वालुका यानी कि दूब वालुका के ऊपर मंच बना और भागवत की कथा प्रारंभ करो। देवर्षि नारद ने सनकादि मुनीश्वरों को वक्ता के रूप में चुना और वर्ण के लिए और अपने साथ ही हरिद्वार को ले गए। वहां बड़ा मंच बनाया, व्यास नहीं मुनीश्वरों को बिठलाया। सनकादि मुनीश्वरों ने जैसे ही भागवत की भागवत कथा प्रारंभ की, त्रिलोकी में हल्ला मच गया और ब्रह्मा जी आदि, इंद्र आदि देवता, गंगा नदी, पुराण आदि सब समस्त तीर्थ मूर्तिमान होकर कथा सुनने के लिए प्रकट हो गए। क्योंकि जहाँ भगवान श्री हरि की कथा होती है, वहां गंगा आदि नदियां समस्त तीर्थ आ जाते हैं। तत् तत् तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा वसंति सर्वाणि तीर्थानि तत्र यत्र चतुर्धारी कथा प्रसंगा। और मूर्तिमान होकर प्रकट हो जाते हैं। देवर्षि नारद ने सभी को आसन दिया तथा सभी जय जयकार करने लगे। सनकादि मुनीश्वरों ने भागवत की महिमा का वर्णन किया और भागवत की कथा का सदा सर्वदा सेवन करना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत्। करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। इसके श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। और बहुत से पुराण और शास्त्रों को सुनने से क्या प्रयोजन है? किम सुतैर्बहुवी शास्त्रे पुराणैः भ्रमावहे एकम भागवतम शास्त्र मुक्तिदानेन गर्जति। तो भ्रम उत्पन्न करने वाले हैं, मुक्ति प्रदान करने के लिए भागवत, श्रीमद् भागवत शास्त्र है जो गर्जना कर रहा है। मृत्यु का समय निकट आने पर जो भागवत को श्रवण करता है, भगवान श्री हरि उस पर प्रसन्न होकर उसे अपना वैकुंठ धाम दे देते हैं। और जो पुरुष स्वर्ण स्वर्ण सिंहासन पे श्रीमद् भागवत की पोथी रखकर दान करता है, उसको गोलोक धाम प्राप्त होता है। और आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चांडाल वच खरवत वत तेन नीतम मिथ्या सो जन्म जननी जन दुख भाजा। जिन्होंने अपने जीवन में कथा मन लगाकर श्रीमद् भागवत कथा नहीं सुनी, कोई भी अन्य पुराण नहीं सुने, और वह कैसा है? बोले चांडाल वच। बोले चांडाल किसे कहते हैं? बोले गधे के समान है। बोले गधे के समान है। उसने व्यर्थ में ही अपने माँ को पीड़ा पहुंचाया और प्रदान की। जीते जी मुर्दे के समान है। मनुष्य रूप में वह भार पशु के समान है, भैंसे के समान है। और ऐसे मनुष्य को धिक्कार है। ऐसे मनुष्य को क्या है? बोले धिक्कार है। ऐसे स्वर्ग लोक में इंद्रादि देवता कहा करते हैं कि सनकादि मुनीश्वरों इस प्रकार भागवत की महिमा का वर्णन कर ही रहे थे।
कि उसी समय एक आश्चर्य हुआ। बोल क्या? भक्ति सुतो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथेति नामानि मोर वदंती। भक्ति महारानी तरुण अवस्था में, तरुण अवस्था को प्राप्त हो हुई, अपने दोनों पुत्रों को लेकर वहां प्रकट हो गई और श्री श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथिति नामानी मोहर बदंती बोले, इसका कीर्तन करने लगी। इसका कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगी। ऋषियों ने सब उन्हें नृत्य करते देखा तो पूछने लगे कि यह कौन है, यह कौन है और यह कैसे प्रकट हुई। तब नारद मुनि ने बताया, देवर्षि नारद ने बताया, यह भक्ति है और यह कथा श्रीमद् भागवत के अर्थ से प्रकट हुई है और अभी अभी कथा के अर्थ से प्रकट हुई है। भक्ति महारानी ने कहा, मुनीश्वरों, कलिकाल के प्रभाव से मैं वृद्ध हो चुकी थी। अब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने से मैं पुनः युवती हो गई, पुष्ट हो गई। और क्वाहम तु तिष्ठम धुना ब्रुवन्तु, अब मुझे कहाँ रह, मुझे स्थान बताइए, मैं कहाँ जाऊं, मुझे रहने का स्थान बताइए। तब भक्तेषु गोविंद स्वरूप कत्री, हे देवी, आप सदा सर्वदा भक्तों के हृदय में विराजमान हुई और भक्तों के हृदय में निवास कीजिए। और सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदय तेषां श्री हरिर भक्ति रेखा। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो भियाए प्रवसिति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। संपूर्ण त्रिभुवन में वे लोग निर्धन होकर भी धनवान हैं, जिनके हृदय में भगवान श्री हरि की एकमात्र मात्र मनी निवास करती है। इस भक्ति है, ऐसी भक्ति है सूत्र में बंद कर भगवान श्री हरि अपना लोक छोड़कर उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं और जाते हैं। देवर्षि नारद ने भक्ति ज्ञान वैराग्य की तरुणावस्था को देखा तो कहने लगे, मुनीश्वरों, मैंने भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया गौरव तिवारी जी, बहुत अच्छा आपका अभ्यास है। ये प्रथम वक्तव्य है, लेकिन बड़ी ही सुंदरता के साथ आपने इस वक्तव्य को किया। और थोड़ा सा अगली बार से इतना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमको कितना बोलना है, पहले से ही हम उसको तय कर लें। और साथ में आज तिलक नहीं दिख रहा था, हो सकता है आप सुबह तो लगाए होंगे, लेकिन जब वक्तव्य रहे उसके पहले लगा लेना, ठीक है। जी हाँ, बाकी आपने बहुत अच्छा कहा है इस वक्तव्य। हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके परिश्रम से बहुत प्रसन्न हैं, ठीक है। ऐसे ही करिए, आपके लिए बहुत जी बहुत शुभकामनाएं हैं। आगे चल करके हमको विश्वास है कि आप और अच्छा से अच्छा करते जाएंगे, ठीक है। जी। हाँ, सभी प्रसन्न हैं, जितने लोग जुड़े हैं।